राम राम सभी दर्शकों को। और आज एक और कहानी लेकर आए हैं जो हमारे पास भेजी है सुमन रानी ने। तो सुमन रानी की कहानी सुनाते हैं भैया, सारे सुनो और लगा के ध्यान सुनो, कान खोल के सुनो, सुनो जरूर, लेट कर सुनो, बैठ कर सुनो, कूद कर सुनो, चलते सुनो, सोने से पहले सुनो। तो भैया बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी का क्या है, आज का प्रेरक प्रसंग क्या है, संस्कार। तो देखो भैया, एक राजा था, उसके दौरा ना एक बहुत ही सुथरी घोड़ी थी। तो भाई फिर उसने कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा है ना लेकर जाता, उसी पर जाया करता। वह उसकी प्यारी घोड़ी थी और कई बार उस घोड़ी ने उसकी जान बचाई थी। लड़ाई में जाया करते राजा, पहले तो घोड़ियाँ पे घोड़ा पर लड़ा करते, घोड़ी पर जिसकी जो पसंद का हो, जो वफादार सा हो, वो उसी को लेकर जाया करता। तो यह घोड़ी थी भाई, इसने राजा की कई बार जान बचाई थी, पूरी वफादार थी। तो कुछ दिन बाद है ना इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा एक आंख से काना हो गया, एक आंख पूरी और एक आंख नहीं थी, उसका फूटी हुई सी थी, जैसे चोट लग जाती है। और वैसे शरीर से बड़ा हष्ट पुष्ट सुडोल था वो। और बच्चा बड़ा होया ना, तब बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं इतना बलवान हूँ पर काना हूँ, ये कैसे हो गया माँ, ये क्यों कर हो गया। तो इस पर घोड़ी बोली, बेटा जब मैं गर्भवती थी ना, जब तू पेट में था, जब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण तू काना हो गया। तो वो कोड़ा इसी जगह लग गया, जब पेट में वो घोड़ी का बच्चा था तो उसकी आंख पर जा लगा भाई। तो जा तू काना होया। ये बात सुनकर ना बच्चे को राजा पर गुस्सा आ गया, बदला लेने की भावना। और माँ तक के बोला, मैं माँ इससे बदला लूंगा। तो माँ ने के कहा बड़े प्यार से, राजा ने हमारा पालन पोषण किया बेटा, तू जो स्वस्थ है ना, सुंदर है, इसी के पोषण से है, ना तो तू कित दुबला पतला होता। और यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसे हानि पहुंचाएं। मगर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया, उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली। देखो भाई, बालक तो बालक ठहरा। वह लगातार राजा से बदला लेने की बार बार सोचता रहता, हाँ क्यों कर बदला लूँ, क्यों कर यो राजा था वह अपने आँख फूटने का बदला लूँ। तो राजा एक बार उसने ना मौका मिल गया, घोड़ा वो बच्चा बड़ा हो गया और वो उस पर सवारी करने, उस युद्ध में ले जाने लग गया उसने। तो राजा उस युद्ध पर ले गया उसने। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़े के पास राजा का युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग निकलने का तो पूरा मौका था, छोड़ जाता, मार देता उसको दूसरा राजा दुश्मन जो था। यदि वह ऐसा करता तो राजा या तो पकड़ा जाता या दुश्मनों के हाथों मार दिया जाता। मगर उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया और वह राजा को तुरंत उठाकर वापस महल में ले आया। देखो भाई, उसके मन में जब क्यों बदला लेने की उसमें थी, बदला लूं, और जब बदला लेने का मौका आया तो उसके मन में ये उल्टा ख्याल आया भी नहीं, राजा को महल में ले आया। इस पर है ना बाद में घोड़े को ताज्जुब हो गया ताज्जुब हो गया, वो तेरी जगह में तो बदला लेने की सोच रहा था, अरे तू तो इसने घर ले आया, ये तो सुरक्षित रह गया, मैं बदला तो रह गया है ना। तो उसने माँ तो फिर दोबारा पूछा, बोला माँ आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और न ही राजा से बदला ले पाया। मन ने गवाही नहीं दी राजा से बदला लेने की, ऐसा क्यों माँ। इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं, तू जानबूझकर तो धोखा दे नहीं सकता, तू से नमक हरामी हो नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। देखो भाई क्या शानदार बात कही है माँ ने, और होता भी है भाई ये बात। माँ के संस्कार काम आते हैं बच्चों के, है ना। हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार डाल रखे हैं
कि ना चाहते हुए संस्कार हम निकाल नहीं पाते अपने अंदर से, और इस कारण से हमारे को बहुत से क्या कहते हैं, बावली है, बुद्धू है, सादी है, भोली है, हैं। तो भैया ये संस्कार ही ऐसे होते हैं कि गलत काम करने नहीं देते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे। देखो भाई क्या कह रखा है, वाकई यह सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। ठीक है ना। तो घोड़ी भी क्या बोली, तू जानबूझ कर तो धोखा दे ही नहीं सकता, तुझ में नमक हरामी ही नहीं है, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। मेरे संस्कार और सीख को तू कैसे झुठला सकता है। एकदम सोड़ाने की बात है। वाकई यह सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चे भी उसी संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप ले लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वह अच्छा ही होगा। तबान बेटियों बताइए इससे क्या शिक्षा मिली। इससे शिक्षा मिली भैया, हमें प्रतिदिन कोशिश करनी होगी कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम न हो, और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा भी न करें। बस इसी से ही स्थिति अपने आप ठीक होती जाएगी, और हर स्थिति परिस्थिति में प्रभु की शरण न छोड़ें तो अपने आप सब अनुकूल हो जाएगा। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। बोलो सबको राम राम।